अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक ठाक, खैरियत हो? तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एनामलस बिहेवियर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसको डिबाइलिकल थ्योरी भी कहते हैं। ये तकरीबन थ्योरी जो है, ये जो इक्वेशन में हमने पढ़ा था, इसको इसमें इसके साथ बेस कर रही है, उसके साथ रिलेटेड है। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे। इससे पहले हम ये पढ़ रहे थे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, सॉरी, और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसकी आपने डाइल्यूशन बढ़ा दिया और कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होगी। और इसकी आपने डाइल्यूशन बढ़ा दिया और कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होगी। अच्छा, जब आपने इसको डाइल्यूट कर लिया और कंसंट्रेशन कम हुआ, इसको डाइल्यूट किया, कंसंट्रेशन कम हुआ, तो इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हुई? इंक्रीज हुई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की क्या हुई? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट रही। क्यों? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो जब आप डाइल्यूट कर लोगे तो इसके और आयन डिसोसिएट हो जाएंगे, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को अगर आप डाइल्यूट कर लोगे, इसके जो जितने आयंस होते हैं वो तो सब के सब आयनाइज ही है, वो इसकी कांस्टेंट, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नंबर ऑफ आयन डिसॉल्विंग आयंस को कहते हैं, रेशो जो होती है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के जितने आयंस है वो तो सब के सब डिसोसिएट हुए है। मिसाल के तौर पर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के 3 मॉलिक्यूल्स है, 10 मॉलिक्यूल है, और इसमें कितने डिसॉल्व हुए? 4 आयनाइज हुए। कितने आयंस दिए? 8 आयंस दिए। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से इसके 10 मॉलिक्यूल है, और जब आप किसी भी कंसंट्रेशन हो, कोई भी कंसंट्रेशन हो, तो सब के सब 5 आयनाइज होंगे, और 10 इसमें आयनाइज होंगे, और आयन कितने देंगे? 20 आयन देंगे। इसकी तो अब अगर आप इसकी आपने किया बढ़ा दिया, डाइल्यूट कर लिया, तो कितने होंगे? अब 10 आयंस, 6 आयंस इलेक्ट्रोलाइट्स जो होंगे वो डिसॉल्व होंगे और 12 आयंस देंगे। यानी डाइल्यूशन के साथ इसकी डिसोसिएशन जो होगी वो बढ़ेगी, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के वो जितने आयंस है वो तो कांस्टेंट है। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जब कांस्टेंट, आयन कांस्टेंट है, तो अब ये समझे कि करंट जो होता है, करंट वो कंडक्टेंस, करंट नहीं, कंडक्टेंस जो होता है, कंडक्टेंस क्यों होता है? आयंस की वजह से होता है। जब आयंस ज्यादा होंगे तो कंडक्टेंस भी ज्यादा होगा। अच्छा, ये तो अब तक हमने बात की। अब इसमें जो मेन प्रॉब्लम्स आई वो ये आई कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो है, इसकी मैंने 2 मोल्स लिए, और इस 2 मोल्स ने मुझे कितने आयंस दिए? 60 आयंस दिए। और कंसंट्रेशन कितना रखा मैंने इसके लिए? कंसंट्रेशन मैंने लगा 10 dm³, और कंडक्टेंस इसने मुझे कितना दिया? 2.1। अब ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहा हूं। अभी डिबाइलिकल थ्योरी की यही यहां से स्टार्ट होती है, डिबाइलिकल थ्योरी। अब यही 2 मोल्स मैंने लिए और आयंस 60 लिए, लेकिन इसके लिए वॉल्यूम जो थे, डाइल्यूशन जो है उसको मैंने बढ़ा दिया 20 dm³, और एक्स ने मुझे कंडक्टेंस दिया 3.5। क्यों? आयंस हुई है,
मोल्स वही है। मैंने बताया कि करंट कंडक्शन जो होती है वो आयंस की वजह से होती है, अभी भी बताया। और यहाँ पे आयंस वही है, मोल्स वही है, लेकिन मैंने डाइल्यूट कर लिया। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि डाइल्यूशन की कोई इफेक्ट नहीं होती, और यहाँ पे कह रहा हूँ कि जब डाइल्यूट कर लिया तो इसकी कंडक्टेंस बढ़ गई। यहाँ पे मैंने कहा कि डिग्री ऑफ डिफ्यूजन कांस्टेंट होती है। और यहाँ तक इससे पहले जो टॉपिक में मैं ये एज्यूम कर रहा था कि कंडक्शन भी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन अब हम वो बात नहीं मानेंगे कारण के डाइल्यूशन के साथ कंडक्टेंस भी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अब उस क्यों बढ़ गई, इसकी वजह जो है इसको एक्सप्लेन करने के लिए डिवाइस ने दो इफेक्ट बताए। उसने दो इफेक्ट क्या बताए, उसने कहा, उसने दो इफेक्ट बताए। एक इफेक्ट है रिलैक्सेशन इफेक्ट, रिलैक्सेशन इफेक्ट। रिलैक्सेशन इफेक्ट क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि मिसाल के तौर पर ये पॉजिटिव आयंस है, इसके इर्द गिर्द नेगेटिव आयंस होंगे, और ये पॉजिटिव नेगेटिव एनोड है और ये पॉजिटिव एनोड है। ये क्या बनाया, एक सर्कल बनाया, एक स्फीरिकल बनाया है, जो एक स्फीरिकल बनाया इसने। अब जब मैंने इस पे करंट पास किया, क्या किया, करंट पास किया मैंने इस पर, जब मैंने इस पे करंट पास किया तो क्या हुआ, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। जब मैंने इस पे करंट पास किया, ये जो पॉजिटिव आयन है इसने इस तरफ मुंह किया, और नेगेटिव आयन इसको कह रहा है कि आपने नहीं जाना है। नेगेटिव आयन इसको कह रहा है कि आपने नहीं जाना है, और जो नेगेटिव एनोड है वो इसको कह रहा है कि आओ मेरे सीने, मेरा सीना बड़ा है, चौड़ा है, अब आओ। अब इसकी जो इसकी तो कम कर, इसकी इसी वजह से मोबिलिटी करंट जो होगी वो मोबिलिटी की, जब ये आयन यहाँ पे पहुंचेगा, पॉजिटिव आयन यहाँ पे पहुंचेगा और नेगेटिव यहाँ पे पहुंचेगी तो करंट प्रोड्यूस होगी ना। अब ये इसको वो तो जा रहा है लेकिन इसको पकड़ा है, अपने कोशिश कर रहा है नेगेटिव आयन कि आपने नहीं जाना, अपोजिट आयन अपने कोशिश करे कि आपने नहीं जाना है। इस जो इसकी मोबिलिटी को, इसको मोशन को कम करेगा, वो कम ज्यादा टाइम में यहाँ पहुंचेगा। जब ज्यादा टाइम में पहुंचेगा तो कंडक्टेंस कम होगा, करंट कम होगा। तो ये फिनोमेना। अब ये कह रहा है कि ये नेगेटिव आयंस जो है वो इस पे कितना फोर्स मिसाल के तौर पर लगा रहा है, 3 न्यूटन। इतना ज्यादा नहीं लगा रहा है, लेकिन मैं आपको एज्यूम कर रहा हूं। इसको पॉजिटिव पे लगा रहा है कि आपने नहीं जाना है, और ये वॉल्यूम कितना है, ये 5 डी क्यूब है, और ये भी 5 डी क्यूब है। अच्छा, अब आपने क्या किया, आपने यही कंडीशन है, पॉजिटिव को उन्होंने रोका है कि आपने नहीं जाना है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या 10 डी क्यूब ले लिया। अब यहाँ पे इसको लिए जगह ज्यादा है, इसके लिए एरिया ज्यादा है। इसका मकसद ये कि आपने 10 कमरों में 50 लोगों को बंद किया है, और यही 50 लोगों को आपने 5 कमरों में बंद किया, तो यहाँ पे ये एक दूसरे पे फोर्स लगे, धक्के मारेंगे, इसके दरमियान इसको रहना मुश्किल होगा। वो इजीली, अब कोई काम कर रहा है तो इजीली अपने काम को नहीं करेंगे वो लोग, लेकिन जब आपने इसके लिए एरिया बढ़ा दिया, मतलब इसकी स्पेस बढ़ा दिया, तो इजीली अपना काम करेंगे। तो इस तरह अगर आपने इसको डाइल्यूट कर लिया, 10 डी क्यूब कर लिया, डाइल्यूट कर लिया, इसके लिए दौड़ने के लिए, पॉजिटिव के लिए, और इनके दरमियान जो फोर्स है, पहले टॉपिक मैंने बताया था सॉल्वेंट इफेक्ट, वो फोर्स 3 न्यूटन के बजाय अब क्या रहा, 1 न्यूटन। जब वो फोर्स कम रहा तो ये पॉजिटिव इजीली यहाँ पे पहुंचेगा, जब जो ही वो यहाँ पे पहुंचेगा तो करंट प्रोड्यूस होगा। तो ये जो स्फीरिकल बना है, और ये स्फीरिकल तोड़ गया, एक अनसिमेट्रिकल स्फीरिकल बना, इसी वजह इसको अनसिमेट्रिकल इफेक्ट भी कहते हैं। तो इससे डायरेक्ट ये नहीं बनेगा, जब ये टूटेगा ये स्फीरिकल सिमेट्रिकल स्फीरिकल, तो जब ये अनसिमेट्रिकल स्फीरिकल डायरेक्ट नहीं बनेगा, बल्कि इनके दरमियान में टाइम रहेगा, उस टाइम को हम रिलैक्सेशन
टाइम ऑफ रिलैक्सेशन कहते हैं, आपको रिलैक्सेशन, इसको हम टाइम ऑफ रिलैक्सेशन कहते हैं। समझ गए कि 3, जब इसका मकसद ये कि आप डाइल्यूट कर लोगे तो इसके दरमियान फोर्स कम होगा और वो इजीली मूव करेगी, मोबिलिटी इसकी इजीली होगी और यहाँ पे इजीली पहुंचेगा। तो जब ये यहाँ पे पहुंचेगा करंट बढ़ेगा, आंसर तो वही है, तो इजीली इसकी मोशन की वजह है कि वो कब यहाँ पे कब पहुंचेगा, जो ये वो यहाँ पे पहुंचेगा तो करंट प्रोड्यूस होगा, तो इसकी मोशन की वजह से करंट है, कंडक्टेंस है। जब हम डाइल्यूशन ज्यादा डाइल्यूट होगा तो इजीली पहुंचेगा। तो इस वजह से कि अगर आप डाइल्यूट करोगे कंसंट्रेशन कम होगा तो इसकी डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तो कांस्टेंट होगी, लेकिन इसकी डिस्ट्रीब्यूशन से इसकी क्या कंडक्टेंस बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी वो मैंने आपको बताया कि इसके दरमियान इसकी मोबिलिटी, इसके लिए दौड़ना यहाँ पे पहुंचना इसके लिए आसान होगा। फिर जब ज्यादा वाटर होंगे ज्यादा इसके लिए सॉल्वेंट होगी, डाइल्यूट ज्यादा डाइल्यूशन होगा। ठीक है, अब एक और इफेक्ट जो इसने पढ़ा था वो था इलेक्ट्रोप्रोटेक इफेक्ट। इलेक्ट्रोप्रोटेक इफेक्ट, इलेक्ट्रोप्रोटेक इफेक्ट ये क्या कह रहा है, तकरीबन सेम फिनोमेना है। वो ये कह रहा है कि ये स्फेरिकल बना है, जब आप इस पे करंट पास करोगे तो ये इस तरह होगा कि नेगेटिव आयन इस तरफ मूव करेंगे और पॉजिटिव आयन इस तरफ मूव करेगा। तो इसी वजह से इनके दरमियान जो करंट, जब इस पे आप ईएमएफ इसको प्रोवाइड करोगे तो ये इस तरफ पहुंचेगा, तो इसके लिए मूव यहाँ पे पहुंच, जो यहाँ पे पहुंचेगा और ये जो यहाँ पे पहुंचेगा तो करंट कंडक्टेंस प्रोड्यूस को करंट प्रोड्यूस होगा, कंडक्टेंस होगी। तो वो कह रहे हैं कि 5 क्यूब पे इसको दौड़ना, इसको यहाँ पे पहुंचना मुश्किल है। इसका भी वही बात है, इसका पे तो 10 क्यूब पे, तो इसमें सिर्फ इतना फर्क है कि इसको जो रिलैक्सेशन इफेक्ट में वो इसको जो नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव आयन को भी अट्रैक्ट कर रहा है, और लेकिन इस इफेक्ट में वो ये कह रहा है कि ये वो कह रहा है कि इन दोनों में से एक होगी। तो दूसरी बात को ये कह रहा है कि यहाँ पे इस पे जो इलेक्ट्रोप्रोटेक इफेक्ट में क्या होगा कि ये आयंस जो है वो अपोजिट वो अब आयंस जो अपोजिट एनोड की तरफ मूव करेंगे, नेगेटिव जो पॉजिटिव एनोड की तरफ मूव करेंगे। तो इजीली इसके लिए 5 क्यूब में इसको यहाँ पे पहुंचना मुश्किल होगा, इसका भी 10 क्यूब में। इसलिए जब आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डाइल्यूशन को बढ़ाओगे तो इसकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी, लेकिन डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ये बात सुनो, क्योंकि जितने आयंस थे वो तो सब आयनाइज हुए, लेकिन अब उसकी मोशन की बात है, उसकी दौड़ने की बात आ गई। 5 क्यूब में वो कम दौड़ेगी इस कंपेयर टू 10 क्यूब में। ठीक है,